हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल पर एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और अंग्रेजी में लिटरेचर पढ़ाएगा। लिटरेचर के अंतर्गत आप लोग को पोएम पढ़ाया जाएगा, जो हम लोग क्लासरूम में स्नेक तक लास्ट पोएम पढ़े थे। आज हम लोग कोविड-19 की वजह से हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जो नेक्स्ट पोएम जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ेंगे माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोएट्स के बारे में। पोएट्स क्या हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस का जो समरी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रैंड मदर हाउस को लिखा किसने। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए पोएम नेम क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस। इसको कंपोज किसने किया, मीन्स कहने का मतलब है राइटर्स नेम्स या पोएट्स बोल सकते हैं। क्या नाम है, कमला दास। क्या नाम है, कमला दास। देखिए कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन पोएटेस। देखिए नाम से लग रहा है कि ये मेल है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली फीमेल है। इसलिए इसको पोएट ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, पोएटेस बोलते हैं। पोएटेस को हिंदी में बोलते हैं कवयित्री। ये इंडियन फेमस पोएटेस है। क्यों भाई, क्योंकि उस टाइम जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासक था हमारे भारत देश पे। तो उसमें उतनी ज्यादा महिलाएं एजुकेटेड होती नहीं थी, इसीलिए जो इंग्लिश में इनकी जो जानकारी है, इंग्लिश में जो इनकी कपड़ है, उसके अनुसार इनको बोला जाता है। जो इनकी ख्याति प्राप्त हुई इंडिया में, इसीलिए इनको कहा जाता है फेमस इंडियन पोएटेस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कमला दास का जन्म कब हुआ था। तो नोटेड पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ये सब बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। देखिए इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934। मीन्स करने का मतलब है क्या, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे इंडिया पे क्या था, राज था, तब इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934। कहाँ हुआ था, मद्रास शहर में। कहाँ, मद्रास शहर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, डेट 31 में 2009। यानी कि इनका जन्म 19th सेंचुरी में हुआ था, डेथ कब हुआ था, 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो देखिए इनका मृत्यु 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये मृत्यु होती कहाँ है, तो पुणे, मद्रास में ही आता है। पुणे जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, पुणे एक शहर है मुंबई के अंतर्गत, वहां पे इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, पोएम का नाम क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी कि इसकी अगर मीनिंग पे जाएं, इसकी गहराई पे डीपली अगर बात करते तो माई मतलब मेरा, ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी, हाउस मतलब घर। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से इसका मतलब सेम जाएगा ऑफ का, तो इसका मतलब हो गया क्या, दादी का, मेरा दादी का घर। तो ये लिखा गया किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। और कमला दास के द्वारा और बहुत सारे ऐसे चीज है जिनका इन्होंने कंपोज किया है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज ये काफी ज्यादा अपना ख्याति प्राप्त किए थे, काफी ज्यादा फेमस हुए। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने इंग्लिश में और मलयालम लैंग्वेज में अत्यधिक कविता को कंपोज किया। कहता है हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976। यानी कहने का मतलब इनका ऑटोबायोग्राफी मीन्स समझ में आता है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। जैसे किसी लीडर्स का हो या किसी भी मतलब कहने का मतलब कोई फेमस व्यक्ति उसका अगर आत्मकथा की बात किया जाए, तो उनको जो कमला दास की जो आत्मकथा था वो कब रिलीज हुई, पब्लिश प्रकाशित किया गया 1976 में। यानी 1976 ईस्वी में इनकी आत्मकथा को पब्लिश किया गया, और तब ये पूरे हमारे इंडिया कंट्री में फेमस हो गए। कौन, कमला दास। क्या थी, कमला दास। से क्या नाम के अनुसार, मैं बार बार कर रहा हूँ, नाम के अनुसार लग रहा है कि क्या है, मेल है, लेकिन ये फीमेल है, इसलिए इसको पोएट ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, पोएटेस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या कि जैसे ही इनकी ख्याति प्राप्त हुई तो कहता है सी वाज लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, कहता है साहित्य में इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जो पूरे विश्व में आता है, तो सभी को जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो इनको क्या किया था, क्यों, क्योंकि इनकी ख्याति प्राप्त हुई इंडिया में, तो इनका नाम जो वहाँ पे साहित्य के लिए ऐड किया गया। उसके बाद क्या है कि इन्होंने कुछ ऐसे पोएम
ठीक है, लिटरेचर को कंपोज किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। समर इन कोलकाता, है ना, समर इन कोलकाता जो इनके द्वारा कंपोज किया था 1963 में। कब की लिखा गया था? समर इन कोलकाता 1963 में। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है साइरन्स। क्या है? साइरन जो आया था 1964, किनके द्वारा कंपोज किया था? कमला दास के द्वारा। कमला दास पोएटेस, जो क्या है इंडियन फेमस पोएटेस के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने 21st सेंचुरी में इन्होंने एक और कंपोज किया जिसका नाम था यह अल्लाह। क्या इनका 2001 में, कब आया था ये? 2001 में जो कंपोज किया जिसका नाम क्या था? यह अल्लाह। क्या नाम है? यह अल्लाह। अब कमला दास के बारे में बात किया तो इनका सरनेम, सरनेम मीन्स कहने का मतलब उपनाम से जाना जाता है। उपनाम से इनको बोला जाता है मधवावती। क्या बोलते हैं इसको? मधवावती, जो उनका सरनेम था। पहले ही शादी हुई, इनका एज कब शादी हुई थी? अंडर 15, 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। पहले इनका नाम क्या था? मधवावती। उसके बाद जैसे इनकी शादी हुई क्या नाम पड़ा? कमला दास। और बाद में इन्होंने जब अपना रिलीजन चेंज किया, यानी कि कहने का मतलब क्रिश्चियन धर्म को जैसे अपनाया, तो इनका नाम हो गया था कमला दास शौर्य। ठीक है, ये किनके बारे में हम लोग जानेंगे? कमला दास के बारे में। क्या ये इंडियन पोएटिस्ट है। क्या किया इन्होंने? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो हम लोग 12th बोर्ड के एग्जाम में, 12 के बुक में 100 मार्क्स में हम लोग को पढ़ना, माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम के थ्रू जो कमला दास के द्वारा लिखा गया, उनके बारे में हम लोग जानिए। नोटेड पॉइंट है, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब नोटेड पॉइंट है, इसको आप अपने माइंड में जज करेंगे। एग्जाम बोर्ड में काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस का समरी, और इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, चलिए ये ध्यान देंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का ये समरी है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ। किन्हीं को यदि कोई प्रॉब्लम होगा वर्ड मीनिंग को लेकर, किसी भी सेंटेंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आइए हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को भी समझ में आएगा। काफी इजी लैंग्वेज का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, बशर्ते कब? यदि आप यहाँ पे माइंड कंसंट्रेट रखेंगे तब। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नाउ। The poem My Grandmother's House has been written by Kamala Das, who is a famous Indian poetess. The poem My Grandmother's House has been written by Kamala Das. कहता है कविता My Grandmother's House कमला दास के द्वारा लिखा गया है। Who is a famous Indian poetess, जो एक प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री हैं। She wrote many poems in Malayalam language and some poems in English. कहता है कि उन्होंने बहुत सारे कविता, अनेक प्रकार की कविता मलयालम भाषा में और कुछ कविता इंग्लिश भाषा में लिखे। In this poem, इस कविता में she had highlighted her childhood with her grandmothers. In this poem, इस कविता में this poem she has highlighted her childhood with her grandmothers. कहता है कि इस कविता में उन्होंने अपने बचपन अपने दादी के साथ के हाईलाइटेड किया है। क्या? इन दिस पोएम ही हैड हाईलाइटेड हर चाइल्डहुड विथ हर मदर। कहता है कि वो अपने बचपन का जो जीवन था अपने दादी के साथ जो हुआ उसको इन्होंने उजागर किया है, यानी कि उन्होंने बतलाया है। When जब they used to live together in a small village of South Indian, जब वे लोग एक दूसरे के साथ दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे। After death of her grandmothers, दादी के मरने के बाद, जब उनकी दादी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब कमला दास के माइंड में क्या चलता है, सो ध्यान देंगे। कहता है आफ्टर डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, दादी के मरने के बाद, ऑल हर मेंबर्स ऑफ फैमिली, कहता है परिवार के सभी सदस्य, कम टू अनदर प्लेस टू लिव ग्रैंड मदर हाउस, दादी के घर के छोड़कर दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, द पोएटेस हैज ग्रोन ओल्ड, पोएटेस जो कवित्री है, कवित्री मीन्स कमला दास जो है वो काफी बूढ़ी हो गई है।
but she is unable to forget the memory of her grandmothers। लेकिन उनके दिमाग से, ठीक है, उनके दिमाग से ग्रैंड मदर यानी दादी की बात जो है वो कभी भूल नहीं पाती है। एंड और शी वांट टू गो टू द विलेज, और वो गांव जाना चाहती है। एंड द हाउस बीच रिमाइंड्स हर चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर लव, जो घर उसकी बचपन और दादी के प्यार को बतलाता है, उसको रिमाइंड करता है, याद दिलाता है। किनको? कमला दास को। ठीक है, दादी के मरने के बाद उन्हें लगा कि उनका सारा फैमिली उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे आ गए। ठीक है, आने के बाद क्या हुआ, जब वो बूढ़ी हो गई, मतलब जैसे उनका एज बढ़ते गया, जब वो 60+ 70+ आए तो उन्हें दादी का प्यार क्यों आता है, किसी का प्यार याद कब आता है, जब उनके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर यानी अजनबी वाला बिहेवियर होता है। उस लाइन को भी इन्होंने व्यक्त किया। बट लेकिन द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली डू नॉट अलाउ टू गो देयर, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उन काफी बूढ़ी हो चुकी है। बिकॉज, क्योंकि द हाउस ऑफ विलेज बिकम्स वेरी ओल्ड, उनका कहना है क्यों नहीं जाने देते उनके परिवार, क्योंकि उनका कहना है कि वो घर है जो द हाउस ऑफ विलेज बिकम्स वेरी ओल्ड, जो घर है वो काफी पुराना हो गया है। गांव का जो घर है जहाँ पे उसकी दादी रहती थी, तुम्हारा जहाँ पे बचपन भी था, वो घर काफी पुराना हो गया है, इसलिए वहां उनके परिवार के जितने भी सदस्य है वहां जाने से मना कर देती है, उन्हें अनुमति नहीं देती है। चलिए आगे देखिए क्या था। एंड इट मे फॉल डाउन ऑन समवन, और उस घर को किसी के द्वारा गिरा दिया गया है। द पोएटेस herself feels as a stranger in her house, कहता है कि कवित्री अपने ही घर में अजनबी महसूस करती है। क्यों करती है? बिकॉज, क्योंकि शी इज नॉट गेटिंग ट्रू लव टुवर्ड्स हर फैमिली, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के द्वारा उन्हें सच्चा प्यार, जो प्यार चाहिए, जो पहले दादी के द्वारा जो उन्हें मिलता था, वो उनके फैमिली के द्वारा उन्हें अब नहीं मिलता है। इसीलिए वो अपने फैमिली, अपने परिवार में ही, अपने घर में ही एक अजनबी की तरफ महसूस करती है। She is not happy become change time, वो समय परिवर्तन से खुश नहीं है। कौन? कमला दास। क्योंकि जो प्यार उन्हें दादी के घर में मिला, दादी के द्वारा मिला, वो उनके परिवार, जो उनके सदस्य हैं, उसके फैमिली के जो मेंबर है, उनके द्वारा उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया। इसीलिए वो दादी के घर दोबारा देखना चाहती थी। कौन? कमला दास वहां जाना चाहती थी, लेकिन वो काफी ओल्ड हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण से उनके फैमिली के जितने भी मेंबर थे, ठीक है, वो उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं देते और किसी तरह से उन्हें समझा देते हैं कि वो घर किसी के द्वारा गिरा दिया गया होगा या फिर वहां घर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए जिस तरह का उनका बिहेवियर उनके साथ किया जाता था कमला दास के साथ, ठीक उसी प्रकार उनको लगता था कि ये जो हमारे घर के फैमिली उसमें जब रहते थे वो, तो उन्हें अजनबी फील होता था, लगता था कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा हूँ। क्यों ऐसा फील होता था? क्योंकि उनकी दादी ने जो उन्हें प्यार दिया, वो प्यार उनके परिवार के द्वारा नहीं मिल रहा था। लास्ट में लिखा हुआ है इट इज नाइस पोएम, में काफी अच्छा कविता है। ठीक है, ये किसका समरी था? माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इंडियन पोएट्स थी, काफी इन्होंने कविताएं लिखी है मलयालम लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो ये कविता आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में, और लाइक करना ना भूलेंगे। आज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। और लास्ट में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें एक अंदर से एक्साइटमेंट आए और मैं आपको और अच्छे से वीडियो फिजिक्स का हो, मैथ का हो बना के आपको अपलोड करूं, ताकि आप आसानी से पढ़ सके। कोविड-19 का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत में है, तो मैं चाहूँगा आप घर पे रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ये कविता कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।